एक समय की बात है जब धरती और आकाश के बीच एक रहस्यमयी स्थान था जिसे परीलोक कहा जाता था। यह न तो पूरी तरह धरती पर था, नहीं पूरी तरह आकाश में। ये एक तैरता हुआ द्वीप था जो बादलों के बीच छिपा रहता था। परीलोक में रंग बिरंगे फूल, चमकते हुए झरने और हवा में तैरती रोशनी के छोटे छोटे गोले थे। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात थी परीलोक का स्कूल। यह स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहां केवल वे बच्चे पढ़ने आते थे जिनके दिल में जादू और सपनों की चमक होती थी। परीलोक का स्कूल एक विशाल महल जैसा था जिसके गुंबद सोने और चांदी से चमकते थे। इसकी दीवारें पारदर्शी थी, जैसे कि वे शीशे की हों, लेकिन उनमें से इंद्रधनुषी रंग झलकते थे। स्कूल के चारों ओर एक जादुई बगीचा था जहां फूल बातें करते थे और पेड़ बच्चों को कहानियां सुनाते थे। स्कूल की प्रिंसिपल थी मैडम स्टारलाइट, एक ऐसी परी जो हमेशा नीले रंग का गाउन पहनती थी और जिनके बाल तारों की तरह चमकते थे। उनके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वे किसी भी बच्चे के सपने को सच कर सकती थी। लेकिन वे ऐसा तभी करती थी जब बच्चा अपने डर और कमजोरियों को पार कर लेता था। इस स्कूल में एक नई लड़की आई थी। उसका नाम था अनन्या। अनन्या एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी चमक रहती थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने के लिए बनी हो। एक रात जब वो अपनी छत पर तारों को देख रही थी, एक चमकता हुआ गोला उसके पास आया और उसने उसे परीलोक के स्कूल का न्योता दिया। अनन्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल उसे वहां जाने के लिए कह रहा था। उसने हिम्मत की और उस गोले के साथ उड़ चली। जब अनन्या परीलोक के स्कूल पहुंची तो वो वहां की सुंदरता देखकर दंग रह गई। स्कूल के गलियारों में बच्चे हवा में तैरते हुए किताबें पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे जादुई पौधों को पानी दे रहे थे जो पानी पीते ही गाना शुरू कर देते थे। अनन्या को एक गाइड मिली जिसका नाम था लूना। लूना एक छोटी सी परी थी जिसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमकते थे। लूना ने अनन्या को बताया कि यह स्कूल बच्चों को उनके अंदर छिपी शक्तियों को खोजने में मदद करता है। यहां कोई साधारण पढ़ाई नहीं होती थी। यहां बच्चे जादू, हिम्मत और सपनों की कला सीखते थे। अनन्या का पहला दिन स्कूल में थोड़ा अजीब था। उसे एक कक्षा में ले जाया गया जहां बच्चे अपने सपनों को हवा में उकेर रहे थे। मैडम स्टारलाइट ने अनन्या से पूछा, बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अनन्या ने शर्माते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में एक स्कूल बने जहां हर बच्चा पढ़ सके। मैडम स्टारलाइट मुस्कुराई और बोली, ये एक सुंदर सपना है, लेकिन इसे सच करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने हां में सिर हिलाया, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी कमजोरी क्या थी। स्कूल में हर बच्चे को एक जादुई साथी मिलता था जो उनकी मदद करता था। अनन्या का जादुई साथी था ट्विंकल, एक छोटा सा तारा जो हमेशा उसके कंधे पर बैठता था। ट्विंकल बोल सकता था और अनन्या को सलाह देता था। उसका पहला पाठ था डर का सामना करना। इसके लिए उसे एक जादुई जंगल में जाना था जहां हर बच्चे को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। जंगल में प्रवेश करने से पहले लूना ने अनन्या को एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, यह दर्पण तुम्हें सच दिखाएगा, लेकिन सच को स्वीकार करने की हिम्मत तुम्हें होनी चाहिए। जंगल में अनन्या का सामना एक विशाल छाया से हुआ। यह छाया उसकी अपनी थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। छाया ने कहा, अनन्या, तुम डरती हो कि तुम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम में वो ताकत नहीं है। अनन्या का दिल धक धक करने लगा। वो सचमुच डर रही थी। लेकिन तभी ट्विंकल ने उसके कान में फुसफुसाया, अपने दर्पण में देखो। अनन्या ने दर्पण में देखा और उसमें अपनी आंखों की चमक देखी। उसने खुद से कहा, मैं डर सकती हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं।
उसने हिम्मत जुटाई और छाया से कहा, तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, छाया गायब हो गई। जंगल से वापस आने के बाद अनन्या को एक नई ताकत महसूस हुई। मैडम स्टारलाइट ने उसे बधाई दी और कहा, अब तुम अपने सपने की ओर एक कदम और करीब हो। अगला पार्ट था सपनों को आकार देना। इसके लिए अनन्या को एक जादुई कैनवास दिया गया, जिसमें वह अपने सपने को चित्रित कर सकती थी। अनन्या ने अपने गांव का स्कूल बनाया, एक ऐसा स्कूल जहां रंग बिरंगे कमरे थे, किताबों से भरी अलमारियां थी और हर बच्चा हंसते खेलते पढ़ रहा था। लेकिन कैनवास पर उसका चित्र अधूरा रह गया। मैडम स्टारलाइट ने कहा, सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें दूसरों की मदद लेनी होगी। अनन्या को समझ नहीं आया कि वो दूसरों की मदद कैसे ले। तभी लूना ने उसे स्कूल के सहयोग कक्ष में ले जाया। यहां बच्चे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। अनन्या ने वहां एक लड़के, रवि, से मुलाकात की, जो एक जादुई इंजीनियर था। रवि ने कहा कि वो अनन्या के स्कूल को बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक खास जादुई पत्थर की जरूरत थी, जो केवल सपनों की गुफा में मिलता था। सपनों की गुफा परीलोक के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक थी। वहां अंधेरा इतना घना था कि कोई रोशनी काम नहीं करती थी। अनन्या, रवि और ट्विंकल ने मिलकर गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा में प्रवेश करते ही अनन्या को लगा कि वह अपने सपनों को भूल रही है। गुफा की दीवारें फुसफुसा रही थी, वापस जाओ, तुम असफल हो जाओगी। लेकिन ट्विंकल ने अपनी चमक बढ़ाई और अनन्या को याद दिलाया, तुम्हारा सपना बच्चों के लिए है, उनके लिए हिम्मत करो। अनन्या ने अपने दिल में अपने गांव के बच्चों की हंसी को याद किया और आगे बढ़ती गई। गुफा के अंत में उन्हें वो जादुई पत्थर मिला जो चमक रहा था। लेकिन पत्थर को लेने के लिए अनन्या को एक आखिरी परीक्षा देनी थी। गुफा की आत्मा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? अनन्या ने एक पल सोचा। उसने अपने गांव, अपनी दादी और अपनी छोटी सी दुनिया को याद किया। फिर उसने कहा, मैं अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, क्योंकि मेरा सपना मेरे गांव के बच्चों का भविष्य है। गुफा की आत्मा मुस्कुराई और पत्थर अनन्या को दे दिया। वापस स्कूल पहुंचकर रवि ने उस पत्थर का इस्तेमाल करके एक जादुई मॉडल बनाया, जो अनन्या के सपनों के स्कूल का प्रोटोटाइप था। मैडम स्टारलाइट ने अनन्या को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा आखिरी पाठ है, विश्वास। अपने सपने को धरती पर ले जाओ और उसे सच करो। अनन्या को एक जादुई पोर्टल के जरिए अपने गांव वापस भेजा गया। उसके साथ वो मॉडल था जो अब एक छोटे से बीज में बदल गया था। अनन्या ने अपने गांव के बीच में वो बीज बोया। उसने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन अनन्या की आंखों की चमक और उसकी हिम्मत ने सबको प्रेरित किया। गांव वालों ने मिलकर उस बीज के आसपास एक स्कूल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसके नीचे एक खूबसूरत स्कूल खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा अनन्या ने अपने कैनवास पर बनाया था। स्कूल के उद्घाटन के दिन अनन्या ने देखा कि गांव के सारे बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। तभी हवा में एक चमकता हुआ गोला फिर से प्रकट हुआ। ये मैडम स्टारलाइट थी। उन्होंने अनन्या से कहा, तुमने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी सपने देखने की प्रेरणा दी। अब तुम हमेशा के लिए परीलोक की एक सितारा हो। अनन्या की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे सपनों की लड़की कहने लगे। और परीलोक का स्कूल, वो आज भी बादलों के बीच तैरता है, नए बच्चों को उनके सपनों को सच करने की ताकत देता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।